पहले मार्केट्स की बात कर लेते हैं मैम। 24,100 कितना बड़ा हर्डल है? अगर ये पार हो गया तो क्या हम बड़ी तेजी के लिए तैयार हो जाएंगे? यस, और हर्डल नहीं रहा ये। इट्स बीइंग बार बार हैमरिंग हो रही है उस प्राइस पॉइंट के पास में, और जब जब ऐसा होता है तो वीक हो जाता है, चाहे वो सपोर्ट हो या फिर आपके रेजिस्टेंसेस हो। हम्म। नाउ जितनी बड़ी हर्डल उतना बड़ा समय वहां पर बीतता है, और जितना समय बीतकर वो चीज ऊपर जाती है तो उतनी ज्यादा पार या फिर पुश या फिर वॉल्यूम्स, हमारी भाषा में उसको वॉल्यूम बेस्ड बोल देते हैं। और हम्म। अगर आप लेमैन भाषा में बोलेंगे जिंदगी के नॉर्मल दिनचर्या में, तो जितना ज्यादा ताकत के साथ वो चीज ऊपर जाती है तो पुश जो है, जो उछाल है, वो थोड़ा बड़ा बन सकता है। हम्म। और रही बात कितना, वो भी एक बड़ा सवाल है। तो कम से कम अगर हम लोग, मैं जहां तक मैं चीजों को सही समझ पा रही हूँ, अगले 15 से 20 दिन के अंदर हम लोग 24,500 की तरफ जा रहे हैं। तो ये अभी 24,000 इज नो मोर अ हर्डल। हाँ, एक सपोर्ट जरूर है 23,800 इमीडिएट। पहले वो 23,100 था, अब ये 23,800 पर सिमट करके श्रिंक होकर ऊपर आ गया। अब 23,800 बचा हुआ है, तो 24,500 आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले 15 से 20 दिन के अंदर में। जब भी कोई इंपॉर्टेंट भाव ऐसे आते हैं, राउंड नंबर्स, सेमी राउंड नंबर्स, मतलब 24,000, 24,500, 23,500, जब भी इस हम्म। तरह के हम्म। नंबर्स आते हैं, समय लगता है वहां पर, लेकिन एक डायरेक्शन जरूर डिसाइड हो जाती है। हम्म। नाउ मैक्रो फैक्टर्स में रिलीफ है। मैं क्यों पॉजिटिव बन रही हूँ, उसके पीछे मैक्रोज भी है, उसके पीछे जो निफ्टी 50 के जो हेवी वेट्स है वो भी है। हम्म। रीजन उसके पीछे है, क्योंकि अगर आप हैवी वेट्स की, पहले उसी की बात करते हैं। हैवी वेट्स में आपका रिलायंस, एचडीएफसी, एसबीआई, एक्सिस, एलएनटी, टीसीएस, मतलब निफ्टी आईटी ऑलमोस्ट 20% से ज्यादा इसमें वेटेज रखता है। तो ये सारे जो स्टॉक्स हैं, यहाँ पर एक वैल्यू इन्वेस्टमेंट मौके हैं। मतलब ऐसे कह लीजिए, लाइन से जितने भी हेवी वेट्स हैं, होने के लिए किसी में 7% है तो किसी में 15% का रिस्क बैठता है। लेकिन अपसाइड मूवमेंट रेंजिंग फ्रॉम 12 से लेकर के 25% की एक साल की इन्वेस्टमेंट के होराइजन पर दिखती है। तो हम्म। एज एन इन्वेस्टर, कोई भी स्मार्ट या स्टेबल जो रिटर्न्स चाहते हैं, या फिर जो वोलेटिलिटी को पसंद नहीं करते, ये उनके लिए एक फेवरेबल जोन बन रहा है। उसकी हम्म। वजह से निफ्टी 50 आपको अपसाइड मूवमेंट में होते हुए नजर आएगा। ये तो हो गई कंट्रीब्यूटर्स की बात, ये कॉन्स्टिट्यूट्स की अगर बात करोगे। हम्म। इसके साथ आप इंडिया विक्स को देखिए। 15 के नीचे रिलीफ रहता है, 14 के नीचे बहुत रिलीफ रहता है, और 12-13 इज लाइक एन आइडियल कंडीशन फॉर मार्केट। मार्केट में पीस अगर चाहिए आपको, तो अभी उसी दिशा में हम लोग जा रहे हैं। थर्ड पॉइंट जो मैं यहाँ पर हाईलाइट करूंगी वो है कि आपका इंडियन करेंसी डॉलर के अगेंस्ट में 95 के नीचे आ रहा है। हालांकि जो मेजर ब्रेकआउट खराब वाला ट्रेंड था उसके अंदर अभी नहीं आया, लेकिन 95 के नीचे एक स्टेबल कंडीशन में बैठता हुआ नजर आ रहा है। बहुत लाइकली है अगले एक महीने में, अगर सब चीज ऐसी ही रही, मतलब फिर से कुछ अलग नहीं हो गया, तो 92, 93 हम जा रहे हैं। नाउ इंपॉर्टेंट एक और बात, कि अभी फिलहाल के लिए क्रूड जो है सबसे इंपॉर्टेंट, जिसने नाक में दम किया था मार्केट के सेंटीमेंट्स को, जिसने खराब किया था, इन्फ्लेशन का एक बड़ा रीजन भी बना था। तो क्रूड अगर आपका 80 के नीचे आ रहा है, ब्रेंट अगर आपका 72 के नीचे, 70 के नीचे अगर आ भी जाए, तो मतलब इट्स अ रिलीफ टू मार्केट, और मार्केट इसको चेरिश करेगी ही करेगी। तो फिलहाल के लिए बेचने का कोई रीजन मुझे नहीं नजर आता। आई नो इट्स टू अर्ली टू से दिस, व्हाई, बिकॉज एफआईआई कल का छोड़ देते हैं, लेकिन एफआईआई तो अभी भी उसी मोड पर है। बट जिस तरह से गवर्नमेंट का रुख थोड़ा सा एफआईआई की इन्वेस्टमेंट बॉन्ड मार्केट को लेकर बदला है, उनके इन्वेस्टमेंट को लेकर के थोड़ा रिलीफ का कदम शुरू किया है, तो एक बार उंगली पकड़ाओ तो थोड़ा सा घर तक लाया जा सकता है, ऐसा सा है। तो रास्ता हो रहा है, धीरे धीरे चीजें, सेंटिमेंट्स बदल सकते हैं आगे। बाकी कुछ नया नहीं है। जो नेगेटिव मुझे पता है मार्केट के बारे में, वो आपको भी पता है, स्मार्ट मनी को हमसे पहले पता है। तो मार्केट ऑलरेडी उस चीज को डाइजेस्ट कर रही है कि हाँ, इन्फ्लेशन थोड़ा हाई रहेगा। मार्केट इस चीज को डाइजेस्ट कर रही है कि थोड़े ट्रेड डेफिशिएट, फिस्कल डेफिशिएट थोड़े और बड़े रह सकते हैं फॉर फ्यू क्वार्टर्स, हो सकता है ऐसा। तो और अर्निंग्स पर असर नेगेटिव पड़ सकता है, ये मार्केट को मालूम है। उसके हम्म। बाद भी हम नहीं गिरे। तो जो गिरना नहीं चाह रहा उसको गिराओ मत, जो बिकना नहीं चाह रहा उसको बेचो मत। तो फिलहाल तो बाई की अपॉर्चुनिटी को ढूंढिए। ठीक है, बाय की अपॉर्चुनिटी बन रही है बाजार में, बेचने की कोशिश ना करें। निफ्टी के आपने कहा कई सारे दिग्गज शेयर हैं जिनमें 12 से 15%, 25% की अपसाइड की गुंजाइश नजर आ रही है। मैम वो कौन से दिग्गज हैं, पहले जरा वही बता दीजिए, फिर मैं सवाल जो आपका सिलसिला शुरू करता हूँ। देखिए, मुझे तो रिलायंस, एचडीएफसी, टीसीएस छोड़ देते हैं, बट आप किसी से वैलिडेट करा लेना, बिकॉज मैं उसमें अभी हाल फिलहाल कुछ ट्रेड एक्टिविटीज है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज देख रही हूँ। बट क्योंकि हम एक जनरल व्यू पे बात कर रहे हैं, उसको हटा ही देते हैं। रिलायंस, एचडीएफसी, विप्रो, एलएनटी। एलएनटी वापस से आपको मौका दे रहा है।
देन आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1020 का टारगेट आ गया, 970-80 पे दिया था, पहला टारगेट आ गया स्विंग का, अभी बचा हुआ है और भी यहाँ से 1080 से 1230 के टारगेट आपके एसबीआई इनमें भी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी लगते हैं। कोटक बैंक अपसाइड मूवमेंट कर सकता है। तो ये तो कुछ ऐसे हैंडपिक नाम है जिसमें अपसाइड मूवमेंट बहुत छोटे रिस्क पर नजर आ रहा है। फिर इसमें अगर आप बैंक में और थोड़ा एक्सपोजर बढ़ाना चाहे तो एक्सिस आईसीआईसीआई बैंक और इंक्लूड कर सकते हैं। बाकी ये 7-8 अकाउंट्स ऐसे थे, 7-8 स्टॉक्स ऐसे थे जहां पर रिस्क वही है, लिमिटेड है 7 से 12%, लेकिन अपसाइड मूवमेंट अच्छी दिखती है। यानी अगर आप एक इन्वेस्टमेंट 1 साल का भी होराइजन लेके जाए तो चल सकते हैं, आराम से चल सकते हैं, मार्केट को ये डायरेक्शन देंगे ऊपर के लिए। ठीक है, तो आईसीआईसीआई बैंक को भी शामिल कर लीजिए, और रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, विप्रो, एलएनटी, एसबीआई, कोटक बैंक, ये 6-7 नाम हैं जो कि प्रोमिनेंटली आपके सामने आते हैं, जिन दिग्गजों में बहुत अच्छी वैल्यू नजर आ रही है। 12 से 25% तक की अपसाइड है। नीचे जाने की गुंजाइश जो कम है, यानी कि रिस्क कम है, और ऊपर में अपसाइड यानी कि रिवॉर्ड ज़्यादा है। तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से कई सारे दिग्गज हैं निफ्टी के जिनमें अभी अपसाइड की गुंजाइश काफ़ी नजर आती है। और अगर आपको बैंकों में एक्सपोजर बढ़ाना है तो आप आईसीआईसीआई बैंक को भी इसमें शामिल करके चल सकते हैं। फिलहाल बाजार में बेचने की कोशिश ना करें, ये एक बड़ा टेक अवे है जो कि निकल के सामने आ रहा है। ये होगी दिग्गजों की बात। कुछ छोटे स्टॉक्स भी पूछूंगा आपसे जहां पर अभी एक्शन बन रहा है या फिर अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा है। कुछ दर्शकों के सवाल भी लेते हैं, हमारे जो प्राइम मेंबर्स हैं उनको पहले इंक्लूड करते हैं। और पहले सबसे पहले एक हमारे दर्शक हैं जो कि मेंबरशिप लेके हमारे साथ जुड़े, इकॉनमी प्लान लेके, अनंत जी, इनका बहुत बहुत स्वागत है। अनंत जी, आपका सवाल भी भेजिए अगर आप पूछना चाहते हैं तो। मैं सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करूं तो सबसे पहला सवाल जो हमें मिला है ना, वो पिंटू कुमार जी का है। कह रहे हैं कि एक तो मैम पाक मेडीवर्ल्ड, इसको देखिए, इसका आज आईपीओ लॉक इन भी खुला है, 162 रुपये पर लिया हुआ है इन्होंने। और दूसरा ये कह रहे हैं कि मेरे पास एमआरपीएल 174 रुपये पर लिए हुए हैं, इनके टारगेट्स क्या होंगे? एमआरपीएल एंड पार्क मेडी, तो पहले हम पार्क हॉस्पिटल्स के ऊपर बात करेंगे। लॉक इन खुला है, प्राइस आई रिमेम्बर आईपीओ भी रिव्यू किया था और होल्ड की सलाह दी थी कि अगर आप शॉर्ट टर्म में, मिड टर्म, शॉर्ट टर्म इस व्यू को लेके जाओगे तो ये अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकता है। दिसंबर से अभी तक जून ही आया है, 6 महीने में ऑलमोस्ट 90% गेन, बढ़िया रिटर्न आप लोगों को मिला। मैंने पूरा हाई काउंट कर लिया, लेकिन अगर आप करंट प्राइस तक की भी बात करोगे तो स्टिल इट इज लाइक 70%। आज मेरी सलाह में तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि जब लॉक इन खुलता है तो उस समय डिस्पाइट ऑफ स्टॉक्स पर्टिकुलर डायरेक्शन, कितना भी मजबूत क्यों ना हो, नो नहीं, कितना भी मजबूत क्यों ना हो, वहां आपको एक बड़ी वॉल्यूम ट्रेड होते हुए दिखती है फॉर द शॉर्ट टर्म पीरियड, फॉर शॉर्ट टर्म परस्पेक्टिव। तो अभी मैं सिंपल वे में, सिंपल स्टेटमेंट, आज अगर आपके पास प्रॉफिट है उसको निकाल दीजिए यहाँ से मैं स्टॉक में, क्योंकि इसने अगर 250 का भाव तोड़ा तो 230 भी जा सकता है, 220 भी जा सकता है, बट खरीदने के मौके मिलेंगे। इंडस्ट्री ऐसी है कि जहां बड़े डिप आएंगे वहां खरीदारी हो जाएगी, बिकॉज इसके बिजनेस में दम है, दैट्स वाई। फिलहाल के लिए तो प्रॉफिट बुकिंग। दूसरा आपने पूछा है एमआरपीएल 162 पे चल रहा है, एक कंप्लीट यहाँ पर एक स्टॉप लॉस आप लगा लें 150 का, यहाँ पर एक स्टॉप लॉस आप लगा लें 150 का, और वापस से जो टारगेट की एक्सपेक्टेशन रेंजिंग फ्रॉम 185 अप टू 210 आपको दिख सकती है। मैं 2 स्टॉक्स पर आज फिर से अपडेट देना चाहती हूँ संदीप जी। पहला डिक्सन टेक्नोलॉजीज, मैं आपसे पूछता ही पारस डिफेंस, डिक्सन टेक और यस बैंक, चलिए अच्छी बात है आप खुद ही बता रही हैं। पारस तो नहीं, क्योंकि मैं ट्रेड करती हूँ, उसमें इन्वेस्टमेंट करती हूँ, तो इसलिए नहीं। बट अभी बुक किया है, दोबारा डिप मिलेगा फिर खरीदूंगी, तो इसलिए उस पर कोई व्यू नहीं। अब मैं अगर पारस डिफेंस और टीसीएस, क्योंकि आप ट्रेड करती हैं, तो फिर अपने आप में ही इंडिकेशन है। ठीक है, और मैंने बहुत कंट्रोल किया इस बार पारस को लेकर के, कि मतलब कुछ स्टॉक्स रख लिए थे कि मुझे, क्योंकि 600 700 पे लिया था, फिर 600 भी आया, देखा उसको, और वापस से फिर वो 1000 के ऊपर बेचने की बात थी कि 1000 आएगा कम से कम, तो मैं फिर बेचने के बारे में सोचूंगी। फाइनली निकाल दिया वहां पर, तो अभी फिर से खरीदूंगी जहां मौका मिलेगा। मैं पता क्यों पूछना चाह रहा था, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं पारस डिफेंस आपसे इसलिए पूछना चाह रहा था क्योंकि इस स्टॉक को ना हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं। आप तो हमारे साथ सुबह 10:30 बजे कम जुड़ पाती हैं, तो मेरी वरुण जी से बात हो रही थी पारस डिफेंस को लेकर, और मुझे याद है हम 900 रुपये से लगातार इसको डिस्कस कर रहे हैं। 900, 950, 1000, 1050 के आसपास भी बातचीत हुई। उन्होंने 1150 रुपये का टारगेट दिया था, उस टारगेट को भी ओवरशूट करके आज 1175 रुपये का लेवल भी आ गया। चलिए मैं वरुण जी से अपडेट ले लूंगा कि इसमें अब क्या करना है। आप तो नहीं इस पर अपडेट दे पाएंगे, लेकिन हाँ डिक्सन टेक और यस बैंक पे बताइए। जी, वैसे अच्छा गेन हुआ इसमें।
एनीवे, डिक्सन टेक्नोलॉजीज में आप लोगों को भी अच्छा गेन हुआ होगा, क्योंकि वो मैंने मेरे लिए नहीं रखा था, आप लोगों को रिकमेंड किया था। 9,700 800 की रेंज पर दिया, फिर 10,200, फिर 11,000 पर भी रिकमेंड किया। एंड हैप्पी टू सी, मतलब मुझे भी अच्छा लग रहा है कि बिल्कुल बॉटम बाइंग रेंज थी। और 9,800 तो वहां से अभी मुझे तक, भी याद है, 9,800 आई थिंक आपने कहा था, और 9,500 रुपए का या 9,000 का स्टॉप लॉस दिया था, राइट? यस, और बोला था कि मतलब डरिए मत, उस समय 10-11,000 चल रहा था कि इस रेंज के पास आएगा ना तो खरीद हम्म। लीजिएगा, हम्म। 9,000 से 10,000 के आसपास। एंड जी। गॉड्स ग्रेस इट वर्क रियली वेल। आज यस। वो बात है और अभी ये बात है, 25-20, कुछ लोगों को 20% मिला होगा अगर उन्होंने 1,000 के पास खरीदा है, तो कुछ लोगों को 30% तक भी मिल रहा है। जो भी है, होल्ड करिए, अभी तो अभी समय है होल्ड करने का। मैं प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, आई नो। आपको मतलब साल भर में कभी कभी नहीं मिलता है इतना, लेकिन ये और चल सकता है। तो 1,250 पर, 12,500 पर अगर अभी आपने बुक नहीं किया है, आज भी मैं आपको और आपने एंट्री भी नहीं ली, दो क्वेश्चन हो सकते हैं संदीप जी यहाँ पर। जिनके हम्म। पास है वो क्या करे, जो हाँ, नहीं ले पाए वो क्या करे। वो तो क्या जो करें? नहीं ले पाए वो तो शोज को देखो रेगुलरली, और जिनके पास है ठीक है। तो मतलब बहुत सारे हिंट्स मिल जाते हैं ना, रिकमेंडेशंस कुछ रहती है, ठीक है। तो हाँ। अभी 12,770 पे चल रहा है, करे क्या, खरीदते जा सकते हो। आपका स्टॉप लॉस अब बड़ा है, लेट आने की सजा मार्केट ही देती है, हम कुछ नहीं करते उसमें। आपका स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पर 11,700 का। अगर आप ये मैनेज कर सकते हो, मतलब 1,000 पॉइंट का लॉस अगर आप ये मैनेज करते हो, तो 14,000 से लेकर के 16,000 से फिर 18,000 के टारगेट आप पॉसिबल लगते हैं। पहला टारगेट की एक्सपेक्टेशन आप 4 से 5 हफ्ते मानिए, बाकी के लिए आप 6 महीने से साल भर का व्यू लेकर के जा सकते हो। गुड थिंग, तीनों टारगेट के लिए स्टॉप लॉस सेम है, ये जरूर किया जा सकता है। पहला टारगेट आएगा तो रिस्क फ्री हो जाओ।